नमस्कार, आदाब। मैं हूं दानिश रिजवी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम सियासत की उस खबर के बारे में रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको लेकर सुभाषपा और सपा में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में यह उथल पुथल मची हुई है कि आखिर ओपी राजभर का अगला ठिकाना कौन सा होगा। क्या इशारों इशारों में जिस तरीके से बीजेपी को लेकर ओपी राजभर बयान दे रहे हैं, क्या अगला ठिकाना बीएसपी होगा? इसलिए हमने ये लाइन दे रखी है, ओपी राजभर का इशारा बीएसपी से करेंगे याराना। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी से रिश्ते हाशिए पर हैं। राजभर ने इशारे इशारे में ही साफ जाहिर कर दिया कि अब वो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि जिन मुद्दों को लेकर ओम प्रकाश राजभर सपा के खिलाफ मुखर होकर आलोचक बने हुए थे, वही ऐप तो बसपा प्रमुख मायावती में भी है। ऐसे में राजभर दोहरे मानदंड अपनाने और अपने हितों के लिए गठबंधन के दलों पर अनावश्यक दबाव बनाने के आरोप तो लगे आएंगे ही। साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर राजभर चाहते क्या है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी विश्वसनीयता अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? ऐसे कई सवाल जो जन्म ले रहे हैं ओपी राजभर को लेकर। ओपी राजभर की राजनीति के विषय में जानने के लिए यह जरूरी है कि पहले उनके गुजरे हुए दौर को जरूर देखा जाए। बसपा नेता काशीराम से प्रभावित होकर ओम प्रकाश राजभर ने 1981 में राजनीति में कदम रखा और लगभग 20 साल तक दलितों वंचितों की समाज की राजनीति करते रहे। उसके बाद वो मायावती से नाराज हो गए और अपना दल में भी शामिल हो गए। हालांकि वो यहां भी ज्यादा दिन तक नहीं टिके, जैसा कि उनकी आदत है। ओम प्रकाश राजभर को लगा कि अब उन्हें अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए, जिसके बाद उन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठन किया। उसके बाद राजनीति की एक नई परिभाषा उन्होंने धीरे धीरे गढ़नी शुरू कर दी। पार्टी बनाने के बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी से उत्तर प्रदेश की 14 और बिहार की 1 सीट से उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद राजभर ने चुनाव लड़ना नहीं छोड़ा। वो लगातार संघर्ष कर रहे थे और हर चुनाव में भागीदारी बनते जा रहे थे। 2017 के पहले तक उन्हें किसी भी चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली थी। हालांकि इस दौरान लगातार चुनाव लड़ने के कारण उनकी एक जुझारू राजभर नेता के रूप में पहचान जरूर बन गई थी। पूर्वांचल में ओपी राजभर की समाज में अच्छी पकड़ धीरे धीरे बनने लगी थी। उन्होंने खुद को एक कुशल वक्ता के रूप में भी स्थापित कर लिया और उनके बयानों से ही एक बड़े वर्ग में जबरदस्त मैसेज जाने लगा। सत्ता में आने के लिए भाजपा ने 2017 में छोटे दलों और जातियों का प्रतिनिधित्व करने के वाले नेताओं से गठबंधन की मुहिम शुरू की। इस दौरान भाजपा ने ओपी राजभर की सुभाषपा से भी गठबंधन करने का फैसला किया। भाजपा ने सुभाषपा को 8 विधानसभा सीटें दी थीं, जिनमें वो 4 पर जीतने में सफल रहे। इसके बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अरमानों को पंख लग गए, आसमानों में उड़ने लगे। योगी आदित्यनाथ सरकार में राजभर को मंत्री पद से नवाजा गया। सरकार गठन के कुछ ही दिन बाद ही अति महत्वाकांक्षी राजभर ने एक बार फिर कई मांगे शुरू कर दी। इन मांगों के लिए वो सरकार और भाजपा पर लगातार दबाव बनाने लगे। वो पार्टी के लिए लखनऊ में एक अच्छा कार्यालय और पुत्र समेत अपने नेताओं को मंत्री का दर्जा चाहते थे। मांगे पूरी होती ना देख वो सार्वजनिक तौर पर अपनी ही सरकार की आलोचना करने पर उतारू हो गए।
मात्र 2 साल में सरकार में रहने के दौरान वो भाजपा और सरकार के खिलाफ मुखर रुख अख्तियार कर लिया। वो 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए आधा दर्जन सीटों की मांग करने लगे। आखिर मई 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिफारिश पर राजभर को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया गया। यही नहीं, सुभाषपा के लगभग आधा दर्जन नेताओं को विभिन्न आयोगों और निगमों में दिए गए पदों से भी हटा दिया गया। जिन नेताओं को उनके पदों से हटाया गया उनमें ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी शामिल थे। इसके बाद राजभर ने गठबंधन के अलग होकर 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारा। हालांकि भाजपा को इसका कोई खास नुकसान नहीं हुआ। राजभर की पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। प्रदेश में 12% राजभर आबादी सुभाषपा की ताकत बन चुकी थी। वहीं पूर्वांचल में राजभर की संख्या 22% तक आंकी जा रही है। अतीत के अनुभवों से ओम प्रकाश राजभर ये जान चुके थे कि अकेले राजभर वोटों के सहारे उनकी नैया पार नहीं लग सकती। इसलिए 2022 के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी से समझौता किया। उनका आकलन था कि सपा सत्ता में आएगी और वो अखिलेश यादव पर दबाव बनाकर वो सब करा पाएंगे जो भाजपा गठबंधन में नहीं कर सके थे। सपा गठबंधन में उन्होंने 18 सीटें मिली, जिनमें वो 6 पर जीत हासिल की। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को भी चुनाव नहीं जिता सके, जिसका उन्हें मलाल भी था। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद कई ऐसे विषय थे जो ओपी राजभर को परेशान करते नजर आ रहे थे। उनका पहला सपना था सत्ता में आने का, जो चूर चूर हो गया। अपने ही विश्लेषण से उन्हें विपक्ष में बैठने को मजबूर कर दिया। दूसरी बात, भाजपा को राजभर को लगता था कि वो अपने बेटे को सपा पर दबाव बनाकर विधान परिषद भेजने में कामयाब हो जाएंगे। अखिलेश ने उनका यह सपना भी तोड़ दिया। राज्यसभा टिकट की मांग कर सपा ने गौर ही नहीं किया। ऐसे में उन्हें साफ दिखाई देने लगा कि सपा के साथ रहकर उन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए वो तरह तरह की बयानबाजी करने लगे। राजभर बसपा से गठबंधन की बातें भले ही कर रहे हों इशारों में, लेकिन इस बात में कोई दम अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर भले ही सपा के बाद बसपा से गठबंधन के संकेत दे रहे हों, पर वो ना तो बीजेपी की तारीफ करने से चूक रहे हैं और ना ही अखिलेश यादव पर कटाक्ष करने से। उन्होंने कहा कि भाजपा ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है। वहीं अखिलेश पर तंज कसते हुए कहते हैं कि एसी में बैठकर राजनीति और सियासत ग्रास रूट लेवल पर नहीं की जाती और उससे सफलता भी नहीं मिलती। आपस में लड़ रही सपा बसपा ओम प्रकाश राजभर बोले कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच को आगे बढ़ाने का काम काशी राम ने किया था। उसे ही लेकर हम सभी, मतलब मायावती, अखिलेश यादव और हम मतलब राजभर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव और मायावती से हम अक्सर अलग अलग माध्यमों से कहते रहे हैं कि जब हम सबका लक्ष्य एक है, एक मंजिल है, रास्ता एक है, तो हम गरीब, कमजोर, पिछड़ा, दलित, वंचित को उसका हक दिलाना क्यों भूल जाते हैं। हम उसी के लिए संघर्षरत हैं, तो आपस में लड़ते क्यों हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव मायावती की राजनीति खत्म करना चाहते हैं, तो मायावती अखिलेश की राजनीति लक्ष्य हासिल करने के लिए दोनों को यह लड़ाई बंद करनी चाहिए। ये दोनों को नसीहतें इस वक्त देते नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ऐसे में ओपी राजभर को यह मालूम है कि अकेले चुनाव लड़ने में दुश्वारी होगी, इसलिए खुलकर गठबंधन की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि इशारों में
काम चला रहे हैं। जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले कई पार्टियों से गठबंधन की हुंकार भर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर सपा से गठबंधन कर शिवपाल, ओवैसी और तमाम छोटी पार्टियों को गच्चा दे दिया था। इस तरीके से राजभर की ये पुरानी आदत हो चुकी है, बगैर गठबंधन के इनकी पार्टी आगे जा नहीं सकती और बगैर कटाक्ष के ये रह नहीं सकते। ऐसे में सवाल यही उठता है, क्या मायावती से गठबंधन राजभर का होगा? क्या मायावती राजभर के गठबंधन को बर्दाश्त कर पाएंगी? क्या मायावती राजभर के तंज भरे लफ्ज को अपनी पार्टी की तरफ से बर्दाश्त कर लेंगी? ऐसे कई सवाल हैं जो सियासत के गलियारों में गर्दिश कर रहे हैं। फिलहाल ऐसे बहुत से सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब तक गठबंधन हो नहीं जाता, जब तक चुनाव करीब नहीं आ जाता, तब तक ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि राजभर का अगला मिशन क्या होगा। फिलहाल हमारी इस वीडियो में ही इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, आदाब अर्ज़।